नमस्कार दर्शकों, मैं के.एस. शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए करने वाले हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मई 2025 का महीना कैसा रहने वाला है। इस महीने में 3-4 ग्रहों का बदलाव भी होगा, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो राशि के मुताबिक हम आपके ग्रहों की बात करेंगे, आपकी हेल्थ की बात करेंगे, आपके लव रिलेशन की बात करेंगे, शिक्षा ज्ञान विवेक की बात करेंगे, दाम्पत्य जीवन की बात करेंगे, भाग्य की बात करेंगे, कैरियर की बात करेंगे। इन चीज़ों में क्या क्या आपके में होने वाला है, इस सब चीज़ों को हम बहुत आसान तरीके से आपको बताने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक अवश्य बने रहिए। आप पहली बार हमारे वीडियो पर आए हैं, आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं और वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके अवश्य जाइए और अपने मित्रों को भी इसको शेयर कीजिए। शेयर करने से आपके लिए और आपके मित्रों के लिए भी इसका फायदा, इसका लाभ जरूर मिलेगा। लास्ट में मैं आपके लिए अचूक उपाय भी बताऊंगा ताकि उससे आपके लिए एक संतोष और एक उन्नति और तरक्की आपकी हो सके। आइए मित्रों, बात करते हैं हम मिथुन राशि की, मिथुन राशि के जातकों की। और लगन वाले जातक भी देखें इसको, मिथुन लगन वाले भी देखें, सेम आपके लिए इसका प्रभाव प्राप्त होगा। मित्रों, समझते हैं कि आपके स्वामी जो बनते हैं बुध बनते हैं और बुध की स्थिति 10वें भाव में, 4 ग्रह साथ में, राहु, शनि, शुक्र और बुध, ये बैठे हुए हैं आपके 10वें भाव में। दूसरे भाव में बैठे हुए हैं आपके मंगल, चौथे भाव में बैठे हुए हैं केतु, और 10वें भाव में मैंने आपको बताया राहु, शनि, बुध और शुक्र बैठे हुए हैं। और आपके 11वें भाव में सूर्य बैठे हुए हैं और 12वें भाव में गुरु बैठे हुए हैं। ये ग्रह स्थिति है आपकी। अब कौन कौन से ग्रह आपके फेवर में, कौन कौन से डिसफेवर में है, इसकी हम चर्चा करेंगे। क्या लाभ प्राप्त होगा, तो पहले हम आपकी हेल्थ की बात करते हैं। सबसे पहले हेल्थ को इसलिए देखते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देखते हैं। ये आपका व्यक्तित्व होता है, लगन भाव। जो राशि के स्वामी होते हैं, लगन के स्वामी होते हैं, उसके बारे में। तो आपके व्यक्तित्व के बारे में बात करें तो व्यक्तित्व आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। आप बिजनेस की तरफ को बहुत जुड़ोगे, और वो बिजनेस चाहे आप कोई भी व्यापार कर रहे हैं या कोई कोर्स कर रहे हैं, सीए का कोर्स कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, मार्केटिंग से संबंधित कोई आपका कोर्स है, कोई शिक्षा ले रहे हैं, वो बढ़िया रहेगी। और आपके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम बहुत बढ़िया रहेगा, आपका इम्यूनिटी पावर बहुत बढ़िया रहेगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता में कोई कमी नहीं आ रही। नीच के चल रहे हैं आपके, लेकिन उच्च के शुक्र हैं तो नीच भंग हो जाता है। और चौथे भाव, 10वें भाव में और श्रेष्ठ माने गए 4 ग्रहों का वहां पर। अब शनिदेव कहाँ के स्वामी हैं? शनिदेव आपके जो बनते हैं वह 8वें और 9वें भाव के स्वामी बनते हैं। वो 10वें भाव में चल रहे हैं, अच्छी स्थिति है। राहुदेव अच्छे हैं इस जगह, यहाँ पर फैलाव फैलाएंगे आपका, शोहरत बढ़ाएंगे आपकी, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा आपका। अब हम बात करते हैं आपके 5वें भाव, शिक्षा की, ज्ञान की, विवेक की, लव रिलेशन की। कैसे रहने वाले वहां के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव की स्थिति बढ़िया, बुध के साथ उच्च राशि में, कर्म भाव में है। तो आपकी शिक्षा बहुत अच्छी रहने वाली है। आप किसी डांसिंग से, आपके अंदर जो भी गुण है, चाहे डांसिंग का है, चाहे आपका फैशन डिजाइनिंग का है, शौक मौज का है, आपका जो भी आप काम कर रहे हैं, जो वैभव का काम है, जो भी आप जिसके माहिर हैं, जो गुण आपके अंदर है, वो गुण आपके और आगे बढ़ेंगे। इस महीने तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। नृत्य कला होगी आपकी,
कोई किसी भी तरह के आर्टिस्ट हैं आप, वो आपका ये जीवन बहुत अच्छा रहने वाला। कॉमर्स की शिक्षा ले रहे हैं आप, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं आप, जो भी आप काम कर रहे हैं ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। उसमें फैलाव होगा, उसमें बदलाव, उसमें बढ़ेगा वो आपका नाम भी होगा, उन्नति तरक्की होगी, लव रिलेशन आपके अच्छे रहेंगे, संतान आपका साथ देगी, शिक्षा ज्ञान विवेक आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं शेयर मार्केट वगैरह में तो करिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं मित्रों, स्वामी बनते हैं गुरुदेव, गुरुदेव 12वें भाव में। तो वैसे भी मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये केंद्राधिपति दोष से दूषित होते हैं। लगन के आधार पर कहें तो 12वें भाव में चले गए तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों में कमी रहेगी। बुराई नहीं है, मैं बताऊं आपके लिए बुरा नहीं है, लेकिन जो चीज़ आप हासिल करना चाह रहे हो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रहेगी। 12वां भाव विदेश का होता है, उन्नति तरक्की का होता है, आपके हॉस्पिटल का भी होता है, कोर्ट कचहरी थाना दरबार का भी होता है। तो वैसे ही ये सात्विक ग्रह हैं तो ये अच्छे गुण देंगे आपको, विदेश से जुड़वाएंगे, आपका व्यापार ले जाएंगे, आपको विदेशी कंपनियों से जोड़ेंगे। ये गुरु वैसे भी शुभ ग्रह माना गया है, लेकिन कमजोर हो जाते हैं केंद्राधिपति दोष के कारण। आपको परिश्रम मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आप विदेशी कंपनी से जुड़ना चाहिए, जुड़िए। आप विदेश में जाकर के आप लाभ उठाना चाहते हैं, जाइए। वीजा नहीं लग पा रहा था, कोई परेशानी आ रही थी, आपके बॉस साथ नहीं दे रहे थे, वो सब कुछ हो जाएगा, आसानी से आप निकल जाओ, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। किसी के साथ मनमुटाव ना हो, अपने बुद्धि से, विवेक से, ज्ञान से, क्योंकि ज्ञान के कारक है, तो आप उन शत्रुओं को हैंडल कर लो। कोई कर्जा था आपके ऊपर, कर्जा आराम से उतर जाएगा। कोई रोग था, उससे आपको निजात मिलेगी, उससे राहत मिल जाएगी। सभी खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखिए, तो सब कुछ आपके लिए प्राप्त होगा। तो आपका दाम्पत्य जीवन बढ़िया है, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, पार्टनरशिप अच्छी रहेगी, व्यापार आपका उन्नति तरक्की वाला होगा, लंबी यात्रा करेंगे, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं हम आपके भाग्य की। भाग्य के स्वामी शनिदेव, शनिदेव 10वें भाव में, तो आपका भाग्य तो आपका साथ दे रहा है, कैरियर में आपके में उन्नति तरक्की करा रहा है, भाग्य आपका आपको बहुत आगे तक ले जा रहा है। आपके व्यापार बिजनेस को भी भाग्य आगे बढ़ा रहा है। तो सब कुछ मिला करके आप धर्म कर्म से जुड़िए, अपने गुरुओं का सम्मान कीजिए, बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, तो आपकी उन्नति तरक्की को कोई रोकने वाला नहीं है। ये महीना आपके लिए बहुत कुछ देने वाला है। और शनि तो वैसे भी मिथुन राशि या मिथुन लगन वाले जातकों के लिए अच्छा ही परिणाम देते हैं, अच्छा ही गुण देते हैं, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी इनकी स्थिति अच्छी हो तो। इस प्रकार से भाग्य आपका साथ दे रहा है। कैरियर की बात करते हैं तो कैरियर के स्वामी जो बनते हैं वो गुरु बनते हैं, और गुरुदेव की स्थिति में 12वें भाव में, तो आपका व्यापार बिजनेस आपका विदेश से जुड़ेगा। आपका जो खर्चा होगा, खर्चा तो जरूर कराएंगे, बिजनेस पर खर्चा होगा, शिक्षा पर खर्चा होगा। आप जो भी चाह रहे हैं, जिस व्यापार में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उस पर आपका खर्चा होगा और उसका लाभ भी प्राप्त होगा। तो इसलिए आपको अपने खर्चे पर सोच समझ कर, वैसे तो आप सोच समझ कर के ही करेंगे कि गुरु सोच समझ कर के ही खर्चा कराएगा, तो सोच समझ कर के ही खर्चा करेंगे। फिर भी आप अपने खर्चे पर नियंत्रण बांध करके चलें कि कहीं अननेसेसरी खर्चा ना हो जाए। तो व्यापार बिजनेस आपका बढ़िया चलेगा, आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है, दाम्पत्य जीवन आपका बढ़िया रहेगा, आपका लव रिलेशन वगैरह सब कुछ बढ़िया रहेगा। हेल्थ इशूज आपके कोई नहीं नज़र आ रहे हैं, आपकी हेल्थ श्रेष्ठ रहेगी, अच्छी रहेगी। तो इस प्रकार से मई का महीना मिथुन राशि वाले जातकों के लिए उन्नति वाला और तरक्की वाला है। यदि इसमें कहीं गिरावट आ रही है, कोई ग्रह आपकी जन्म पत्रिका में कमजोर है, तो अपने पत्रिका को दिखाइए और उस ग्रह का उपचार लीजिए। वैसे आप जनरली जो उपाय करेंगे, किसी भी तरह की समस्या नहीं है, फिर भी आप
आराधना करते हैं, गणेश जी की आराधना करते हैं, तो मैं समझता हूँ उनके बीज मंत्रों का जाप करते हैं, बुद्धदेव के बीज मंत्रों का जाप करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए बहुत उन्नति और तरक्की होगी। ये महीना आपका बहुत खुशहाल रहने वाला है। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।